हाय फ्रेंड, मैं मनोज द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मनोज द्विवेदी पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अर्थात दो चर रैखिक समीकरणों को हल करना यहाँ पर हम सीखेंगे। तो हम लोग दो चर रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए ऐसे रैखिक समीकरणों का हल करना हम सीख रहे हैं जो भिन्नात्मक रूप में हमें दिए गए रैखिक समीकरणों को। वैसे तो रैखिक समीकरणों को हल करने की हमने कई प्रकार की विधियों को जाना, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही विधि के द्वारा यानी विलोपन विधि द्वारा ऐसे रैखिक समीकरणों को हम लोग हल करना सीखेंगे जो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए गए होंगे, जो एक भिन्नात्मक रूप में दिए गए होंगे। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, ये पहला रैखिक समीकरण दिया गया है। दूसरा रैखिक समीकरण 8x माइनस प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। यहाँ पर हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये जाना कि ऐसे समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है। यहाँ पर जो समीकरण दिया गया, इस दिए गए समीकरण में चर x की यहाँ पर 1 घात है, चर y की भी यहाँ पर 1 घात है। तो ऐसे समीकरण जो चर x तथा चर y में 1 घाती होते हैं, ऐसे समीकरण रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये देखा कि जो यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया गया है ये भिन्नात्मक रूप में दिया गया है। तो इस भिन्नात्मक रूप में दिए गए समीकरण को सरल करने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे समीकरण दिया पहला, आपने देखा कि जो समीकरण दिया गया है ये भिन्न के रूप में दिया गया, क्योंकि बटे के ऊपर जो लिखा होता है उसे अंश कहते हैं, बटे के नीचे जो लिखा होता है उसे हर कहते हैं। अंश बटे हर को क्या कहा जाता है? भिन्न। तो जब किसी भिन्न के अंश में 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो या इससे ज्यादा पद हो, जब किसी भिन्न के अंश में चाहे जितने पद हो, यदि उन पदों के बटे में अगर कोई संख्या लिखी है तो ऐसी संख्या का हम पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, यानी उसे अलग अलग रूप में लिख देते हैं, यानी उसे आंशिक भिन्न में विभक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने देखा कि इस भिन्न के हर में xy है और ये जो xy है ये इन दोनों पदों के बटे में है, तो इसे हम अलग अलग कर देंगे। 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy बराबर कितना लिखा है? 5। ये जो क्रिया हमने की, इस क्रिया को कहते पार्शियल फ्रैक्शन में विभाजित करना, यानी एक भिन्न का पार्शियल फ्रैक्शन करना, अर्थात एक भिन्न को आंशिक रूप में विभक्त करना। जब किसी भिन्न के अंश में, जैसे मैं लिख दूं a प्लस बी प्लस सी अपॉन हम लिख दूं d, तो हमने देखा कि ये जो बटे लगा, बटे के ऊपर अंश होता है और बटे के नीचे हर होता है। अंश बटे हर को कहा जाता है भिन्न। जब किसी भिन्न के अंश में 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो या इससे ज्यादा पद हो, यदि उन पदों के बटे में कोई भी संख्या दी गई है तो उस संख्या को प्रत्येक पद के बटे में अलग अलग कर देते, यानी a बटे डी प्लस b बटे डी प्लस c बटे डी। ये जो क्रिया हमने की, ये जो हमने प्रोसेस की, इस क्रिया को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में विभाजित करना, अर्थात आंशिक रूप में विभक्त करना। किस रूप में विभक्त करना? आंशिक रूप में विभक्त करना। इस क्रिया को हम कहते हैं आंशिक रूप में विभक्त करना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे आंशिक रूप में विभक्त करने के लिए
अलग अलग एक्स वाई कर दिया तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये उसी रूप में चेंज हो गया जिस रूप में हमने 1 से 4 तक के रैखिक समीकरणों को हल किया था। इसी प्रकार से दूसरे को कर लीजिए। यहाँ भी देखिए, इस समीकरण के अंश में 2 पद हैं, दोनों के बटे में एक्स वाई है, तो यहाँ भी इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, यानी 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 15। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। ये आपका समीकरण दूसरा बन गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को कल की क्लास में हम लोगों ने हल करना सीखा था। तो जैसे कि समीकरण दिया 7 बटे वाई, इसे अपने रूप में तोड़ लो, इसे हम लिख सकते 7 इंटू 1/y, ऐसा लिख सकते, क्योंकि हमने जाना था कि किसी भी संख्या को, मैथमेटिक्स का नियम कहता है कि किसी भी संख्या को आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं यदि खोलने पर वही आए। तो अगर आप 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 बटे वाई ही हमें प्राप्त होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 7 बटे वाई को 7 इंटू 1 बटे वाई लिख दिया। इसी प्रकार से अब आगे आपको दिया गया है, अब आगे दिया गया -2 बटे एक्स, इस 2 बटे एक्स को हम लिख सकते 2 इंटू 1/x इज इक्वल टू कितना है 5। ये हमारा पहला इक्वेशन था। इसी प्रकार से इसे लिख सकते 8 इंटू 1/y और इसे लिख सकते 7 इंटू 1/x इज इक्वल टू 15। अब इसे आसानी से हम हल कर सकते हैं। हमने देखा कि दोनों समीकरणों में 1/x तो समान है, लेकिन इनके जो गुणांक हैं वो समान नहीं है। विलोपन विधि कहती है कि इस विधि में किसी एक चर राशि के गुणांक को क्या कर लो, समान। तो आपने देखा 1/x का गुणांक है यहाँ पे 7, 7 का गुणा समीकरण 1 में कर दो, और यहाँ 1/x का गुणांक है कितना 2, और 2 का गुणा समीकरण 2 में कर दो। तो कर दीजिए 7 सते 49 इंटू 1 बटे वाई, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 इंटू 1 बटे एक्स, और 7 पना 35, 2 का कर दीजिए ध्रुवर 16 इंटू 1 बटे वाई, दोस्ते 14 इंटू 1 बटे एक्स बराबर 15 दूनी 30। आपने क्या किया, 1/x के गुणांकों को समान कर लिया। हमने देखा कि 1/x के गुणांक भी समान है, चिन्ह भी असमान है। विलोपन विधि कहती है कि इस विधि में किसी एक चर राशि के गुणांक को समान करके उसका हम विलोपन कर देते हैं, उसका हम एलिमिनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका एलिमिनेशन कर दिया। अब आपने देखा 1/y ये लिखा, 1/y ये लिखा, दोनों के गुणांक चिन्ह समान है। आपने देखा 1/y ये लिखा, 1/y ये लिखा, दोनों कैसे हैं, समान, चिन्ह कैसे हैं, समान, और चिन्ह समान होते तो संख्याएं जुड़ जाती। कितना हो जाएगा 65 इंटू 1/y, 9 6 15, 4 1 5 1 6। यहाँ देखिए इन दोनों संख्याओं के चिन्ह समान, ये भी जुड़ जाएगा। 65 एकम 65, 1/y बराबर 1, तो y बराबर भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 बटे वाई बराबर 1, 1 को लिख सकते 1 बटे 1, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में 1 मान लेने से संख्या के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने दोनों पक्षों का यहाँ पे व्युत्क्रम कर दिया, तो 1 बटे वाई का व्युत्क्रम वाई और 1 बटे 1 का व्युत्क्रम 1, तो यहाँ से वाई का मान हमको 1 प्राप्त हो गया। अब जब y का मान हमको प्राप्त हो गया, तो अब हमने देखा कि जब y का मान हमें प्राप्त हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, y का मान इस समीकरण में नहीं रखेंगे। 1/y का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में 1/y का मान रखिए, तो देखो ये लिखा 7
ये लिखा 1/y और 1/y का मान है 1, तो 1 रख दिया, माइनस 2 इंटू 1/x बराबर 5, 7 एकम 7 माइनस 2 इंटू 1/x बराबर 5। अब आपने देखा ये 7 क्या है, अचर राशि, ये 5 क्या है, अचर राशि, तो इस अचर को अचर के पास ले जाना होगा। तो ये 7 ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो इस 7 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो जब ये दाएं पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस की संख्या ज्यादा, माइनस का 2, माइनस का माइनस में भाग किया प्लस, और 2 एकम 2 यानी 1/x बराबर 1। ये 1/x का मान 1 है, तो x का मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। क्या कर देंगे, तो x का मान भी यहाँ से 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल एग्जाम हमेशा लॉन्ग में पूछता है, विस्तृत प्रश्नों में पूछता है। तो आपने देखा कि अगर दिया गया रैखिक समीकरण हमारा भिन्नात्मक रूप में दिया गया हो तो उस समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो आपको यहाँ ये नहीं करना कि इसका त्रियक गुणा कर लिया फिर आप डायरेक्ट इसको हल कर रहे। तो सबसे पहले जब भी सवाल इस रूप का हो तो पहले उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। और देखिए इसी टाइप का अगला सवाल देखिए क्या है। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे क्या दिया है। अगला सवाल क्या है उसको देखिए, लिखा हुआ है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy। देखो पहले ही समीकरण देखो, तथा दूसरा क्या दिया गया, दूसरा समीकरण दिया गया 2x धन 4y इज इक्वल टू क्या दिया गया, 5xy ये दिया गया। आपने देखा ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो समीकरण है ये पिछले समीकरण की भांति दिया गया है। कैसे दिया गया, आपको इस समीकरण को उसी रूप में चेंज करना होगा। देखो कैसे, आपने देखा ये लिखा 6xy यानी 6 में xy का गुणा है, और गुणा में जो संख्या होती वो कहाँ आती, भाग में। यानी इस xy को पहले बटे में लाइए, अलग अलग कर दो, 6x बटे xy अलग अलग कर लेंगे। यानी एक स्टेप बचाने के चक्कर में पता चला कि तुम्हें समझ में ना आए, सीधे xy गुणा में है, गुणा में जो संख्या होती वो भाग में आती है। जब ये xy बटे में आ गया तो यहाँ बचा आपका 6 बचा। अब आपको बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि जब दिया गया रैखिक समीकरण भिन्नात्मक रूप में दिया हो और उस भिन्न के अंश में 2 पद हो, दोनों पदों के बटे में xy लिखा हो, तो यहाँ क्या करोगे, अलग अलग कर दोगे। 6x बटे xy प्लस 3y बटे xy बराबर कितना है, 6। अलग अलग कर दिया। ये अलग अलग करने की जो क्रिया है इसे कहते आंशिक भिन्न में विभक्त करना, अर्थात पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो आपने देखा x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6y प्लस के 3 बटे x बराबर 6। ये आपका पहला समीकरण तैयार हो गया। अब आपने दूसरा देखा क्या दिया गया, 2x धन 4y, यहां भी वही क्रिया अपनाओ। ये जो 5xy लिखा यानी 5 में xy का गुणा है, तो xy जब गुणा में है तो कहाँ आएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये बटे में xy आ गया और बराबर यहाँ बचा 5। अब आपने देखा अंश में कितने पद हैं, 2, और इन दोनों पदों के बटे में xy लिखा है। मैंने नियम बताया कि जब किसी भिन्न के अंश में 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, चाहे जितने पद हो, यदि उनके बटे में कोई संख्या लिखी है तो उस संख्या को प्रत्येक पद के बटे में अलग अलग कर देते। ये जो क्रिया होती है इसे कहते आंशिक भिन्न में विभक्त करना। ये अलग अलग कर दिया, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो 2 बटे y प्लस 4 बटे x बराबर 5। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब इनको हल कर लेंगे। तो अभी हल करना सीखा, पहला समीकरण लिखा 6 बटे y
इसे अपने तरीके से लिखेंगे 6 इंटू 1/y। फिर लिखा 3/x, इसे लिख सकते 3 इंटू 1/x। क्यों लिख सकते? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि किसी भी संख्या को आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, यदि खोलने पर आपको वही प्राप्त हो जाए। तो आपने क्या किया, 3/x को 3 इंटू 1/x लिख दिया। बराबर कितना लिखा है, 6। ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है, 2/y, इसे आप लिख सकते 2 इंटू 1/y प्लस ये लिखा 4/x, इसे आप लिख सकते 4 इंटू 1/x बराबर ये लिखा 5। ये समीकरण आपका 2 है। अब आपने देखा कि पहले की जैसा समीकरण फिर बन गया। क्या करेंगे, आपने देखा ये लिखा 1/x, ये लिखा 1/x। हमने देखा कि 1/x और 1/x तो समान है, 1/y और 1/y तो समान है, लेकिन इनके गुणांक समान नहीं है। यदि इनमें से किसी भी एक चर के गुणांक को समान कर लिया जाए तो क्या होगा, यहां पर इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो कर लीजिए, 1/x का गुणांक है यहाँ पे 4, 4 का गुणा करिए, 4 चंग 24 इंटू 1/y, 4 तिया 12 इंटू 1/x, 4 चंग 24, 3 दूनी 6 इंटू 1/y, 3 चौको 12 इंटू 1/x बराबर 3×5 15। अब आपने देखा कि 1/x के जो गुणांक हैं वो समान हो गए, लेकिन गुणांक समान होने के साथ साथ इनके चिन्ह भी असमान होने चाहिए। तो चिन्ह असमान करने के लिए हमें क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस से माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस से माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और ये असमान चिन्ह का है तो ये कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए देखिए, अब आपने देखा कि 1/y का पद ये लिखा, 1/y का पद ये लिखा, चिन्ह कैसे असमान, और जब चिन्ह असमान है तो संख्याएं घट जाएंगी। कितना बचेगा, 24 में से 6 घटाएंगे 18 इंटू 1/y बराबर 24 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 1/y में 18 का गुणा है, और गुणा में जो संख्या होती वो जाती भाग में, यानी 1/y बराबर 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/y बराबर 1/2। तो जब 1/y बराबर 1/2 है तो y बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दोनों पक्षों को पलट दिया, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दिया। तो 1/y का व्युत्क्रम y और 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2। तो y का जो मान आपको प्राप्त हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। अब y का मान जब हमें प्राप्त हो गया तो मान हमें किसका चाहिए, x का भी चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि y का मान 2 आ गया, लेकिन समीकरण में मान किसका रखोगे, 1/y का, क्योंकि समीकरण में 1/y लिखा हुआ है। तो यहां लिखेंगे 1/y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1/y का मान समीकरण 1 में रखिए, क्या दिया गया, 6 इंटू ये लिखा 1/y, 1/y का मान है 1/2 प्लस 3 इंटू 1/x बराबर 6। 2 से काट दीजिए, द्वितीया 6, 3 एकम 3, क्योंकि 2 का भाग 6 में दिया, द्वितीया 6, अंश अंश का गुणा 3 एकम 3 प्लस 3 इंटू 1/x बराबर 6। अब आपने देखा ये समीकरण का बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ये अचर राशि है, ये अचर राशि है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, वेरिएबल को वेरिएबल के पास और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। तो इस 3 को ले जाइए दाएं पक्ष में, तो ये 3 दाएं पक्ष में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा, 3, 3 एकम 3, 1/x बराबर 1, तो x बराबर भी 1 हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या कर दिया, व्युत्क्रम। एक ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम भी 1 ही रहता है। तो यहाँ इस समीकरण से हमने पुनः x और y का मान यहाँ से प्राप्त कर लिया।
ठीक है ना। तो हमने x और y का मान यहाँ से प्राप्त कर लिया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप अपना कमेंट जरूर भेजें, और इसकी लिंक हमने टेलीग्राम पर भी सेंड कर दी है, फिर भी अभी तक छात्र जुड़े नहीं हैं, पता नहीं क्या बात है। चलिए अब आगे देखिए, इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। जो लोग अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं वो कृपया जुड़ जाइए। मैंने जितने भी ग्रुप हैं उन सब ग्रुपों में इस लाइव क्लास की जो लिंक है वो सेंड कर दी है। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। 2019 में एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिया गया है 10 अपॉन, लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, और ये परीक्षा का बहुत ही चर्चित क्वेश्चन होता है आयोग का। लिखा है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा है 4। ये पहला समीकरण है। दूसरा क्या दिया गया 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ लिखा है 5 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2। ये आपको कोई भी दो रैखिक समीकरण दिए गए, जब भी एग्जाम में ये रैखिक समीकरण पूछे जाते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, लॉन्ग प्रश्न में पूछे जाते हैं। देखिए कुछ समय में इस YouTube चैनल मैथ्स विद मनोज द्विवेदी के द्वारा यूपी टेट, सुपर टेट यानी ऑल कंपटीशन की मैथ जो एडवांस मैथमेटिक्स है वो भी इस चैनल के माध्यम से एक आध हफ्ते में शुरू होने वाली है। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद मनोज द्विवेदी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि एडवांस मैथमेटिक्स के लिए आपकी जो भी समस्या है उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो रैखिक समीकरण आपको दिया गया है, इस रैखिक समीकरण को हमें सॉल्व करना है। कैसे करें, सबसे पहले जो भी रैखिक समीकरण आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया हो यानी भिन्नात्मक रूप में दिया गया हो, पहले उसे अपने फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करें। कैसे, जैसे ये लिखा 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसे हम लिख सकते 10 इंटू, फटाक से बिल्कुल रट जाना चाहिए, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते। मैथमेटिक्स कहती है कि किसी भी संख्या को आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, यदि खोलने पर आपको वही संख्या मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको पहला समीकरण दिया गया इसमें लिखा 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसे आप क्या लिख सकते 10 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि 10 का 1 में गुणा करेंगे आएगा तो वही। इसी प्रकार इसे लिख सकते 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसे भी लिख दिया हमने। आगे क्या लिखा 4, ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा 15 अपॉन एक्स प्लस वाई को लिख सकते 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसे लिख सकते 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें हल करना है। एग्जाम ये लिखकर नहीं देगा कि इन रैखिक समीकरणों को जो इस फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए गए, जो ये भिन्नात्मक रूप में दिए गए, इन्हें आप किस मेथड से हल करिए, चाहे आप विलोपन से हल करिए, चाहे इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, चाहे इन्हें आप किसी भी मेथड से हल करिए, लेकिन जब भी रैखिक समीकरण भिन्नात्मक रूप में हो तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए आप विलोपन विधि ही यूज करिए ताकि आसानी से हल हो जाए। तो आप क्या करते हैं विलोपन विधि में, इस विधि में किसी भी एक चर के गुणांक को समान करते हैं। आपने देखा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये तो समान है। समान नहीं है तो इनके गुणांक, तो हम किसी एक चर के गुणांक को यहां पर क्या कर लेंगे समान। तो हमने क्या किया, किसी एक चर के गुणांक को यहां पर समान कर लिया। तो यहां 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का गुणांक 5 है, 5 का गुणा समीकरण 1 में कर दो तो पदम 50 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 5 दूनी 10 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 5 चौको 20,
2 का गुणा करिए, क्योंकि 1/x माइनस वाई का यहां गुणांक 5 था, 5 का गुणा समीकरण 1 में किया, यहां 1/x माइनस वाई का गुणांक 2 था, तो 2 का गुणा समीकरण 2 में कर दिया। तो करिए 2 का गुणा 15 में 30 इंटू 1/x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर 20 दूनी 40। ये देखिए आप 1/x माइनस वाई के गुणांक आसानी से समान हो गए। अब इनके समान है, चिन्ह भी असमान, कहां पर जी 2 दूनी यहां पर 4 हो जाएगा। अब आपने देखा 1/x प्लस वाई ये लिखा, 1/x प्लस वाई ये लिखा, इनके चिन्ह कैसे हैं समान, तो ये कितने हैं 1/x प्लस वाई 50, ये कितने हैं 30, तो ये कितने हो जाएंगे 80 इंटू 1/x प्लस वाई। ये कितना हो जाएगा 20 4 24 हो जाएगा, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 1/x प्लस वाई में 80 का गुणा है, और गुणा में जो संख्या होती उसका कभी पक्षांतर नहीं होता, वो हमेशा कहां जाती भाग में। तो ये हो जाएगा 24/80। काट देंगे इसको, किससे काट दें 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 0 कट जाएगा, फिर 2 से काट दो, द्वितीया 6 2 उदम 20, यानी 1/x प्लस वाई बराबर 3/10। ठीक है, तो त्रिया गुणा कर लीजिए, यानी 3x प्लस के 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। त्रिया गुणा कर लिया, कहीं मिस्टेक तो हुई नहीं है, थोड़ा चेक कर लीजिए, ऐसा लग रहा है पद कितना है हो गया पदम 50, पदम 50, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 2 पंदम 30 और 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये आपका 80 हो गया, ये 20 4 24 हो गया। ये इसको कोई समीकरण आपने 3 डाल दिया, या ऐसा करिए त्रिया गुणा ना करके दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 10/3, x प्लस वाई बराबर 10/3। 1 मिनट, चलिए देखिए, तो यहां पर आपने क्या किया, तो यहां पर आपने देखा कि यहां 2 चर राशियां हैं, अभी x का डायरेक्ट मान नहीं निकल सकता, तो यहां से हमने दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर लिया। अब इसे कोई हमने समीकरण 3 दे दिया, मान किसका रखेंगे 1/x प्लस वाई का, 1/x प्लस वाई का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। 1/x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में, देखो ध्यान से 10, ये लिखा 1/x प्लस वाई, इसका मान है 3/10 प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर 4। 10 नीचे 10 ऊपर कट जाएगा, यहां बचेगा 3 प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर 4। ये कैसी राशि अचर, ये कैसी राशि अचर, अचर को अचर के पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर 4 अपनी जगह पे लिखा। जब 3 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले गए तो ये माइनस का हो गया, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1। ये 2 गुणा में है, और गुणा में जो संख्या होती उसका कभी पक्षांतर नहीं होता, वो कहां जाता भाग में। पलट दो, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम यानी x माइनस वाई बराबर 2, इसे समीकरण 4 मान लिया। अब यदि समीकरण 3 और 4 को हल कर लिया जाए तो x और y का मान अलग अलग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो 3 क्या दिया गया x धन y बराबर 10/3, 4 क्या दिया गया x ऋण y बराबर 2, y आपका कट जाएगा क्योंकि इनके चिन्ह असमान है, ये हो जाएगा 2x। अब 10/3 में 2 जोड़िए, 10/3 में 2 जोड़ो,
हर में एक मान लो या डायरेक्ट हल करो। 10/3 प्लस 2 को हम लिख सकते 2 सही 10/3, क्योंकि 2 सही 10/3 का मतलब ही है 2 प्लस 10/3। तो सीधा हल कर लो। 3 दूनी 6, 6 में 10 जोड़ दिए 16, 16/3 कितना हो गया? 2 से भाग दे दो जी, 2 दूनी 16, x बराबर 8/3 आ गया x का मान। अब x के इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में किस, समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि हम 3 और 4 हल कर रहे हैं, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। ये लिखा x का मान 8/3 प्लस y बराबर 10/3। ये अचर, ये अचर, अचर को अचर के पार ले जाओ तो y बराबर 10/3 माइनस 8/3। तो y बराबर, जब भिन्नों के हर समान है, यदि उनके बीच में माइनस लगा तो अंश घट जाएगा, प्लस लगा तो अंश जुड़ जाएगा, यानी 2/3। ये निकल आया y का मान और ये निकल आया x का मान। तो इस प्रकार से हमने x और y का मान यहां से प्राप्त कर लिया। किसका मान प्राप्त कर लिया? x और y का मान हमने यहां से प्राप्त कर लिया। चलिए इसी प्रकार से अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये इनमें से जितने भी ये भिन्नात्मक रूप में रैखिक समीकरण आपको बताए जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है और लगभग यूपी बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है, CBSE में लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4। ये पहला सवाल दिया गया। दूसरा क्या दिया? 1/2 इंटू 3x प्लस y और माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y इज इक्वल टू क्या दिया गया? -1/8। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, भिन्नात्मक रूप में दिया है, भिन्नात्मक रूप में ही इस रैखिक समीकरण को हम लोग हल करेंगे। बस इस समीकरण को अपने रूप में चेंज कर लो। क्या करेंगे? ये लिखा 1/3 इंटू एक्स प्लस वाई नहीं लिखा, ये 3x प्लस वाई लिखा, तो इसे लिख सकते 1 इंटू 1/3x प्लस वाई लिख सकते। किसी भी संख्या को आप किसी भी रूप में लिखिए, आप खुद चेक करिए कि क्या खोलने पे वही आएगा। 1 का गुणा करेंगे यही आएगा। इसी प्रकार से आप इसे लिख सकते 1 इंटू 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ये आपका पहला सवाल है, समीकरण है। इसे क्या लिख सकते? 1/2, देखो ये लिखा 1/2, अलग कर लीजिए, 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई लिख सकते। यदि इसे आप खोलेंगे तो यही आएगा, इसे लिख सकते। ये देखो 1/2 अलग लिखा, इसे लिख सकते 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल दिए गए इस रैखिक समीकरण को अपने रूप में परिवर्तित कर लिया, जिससे रैखिक समीकरण को इजी बनाया जा सके, सरल बनाया जा सके। तो आपने इसको इस रूप में लिख दिया। अब देखिए वही तरीका आपने देखा, ये लिखा 1/3x माइनस वाई लिखा है, ये भी लिखा है 1/3x माइनस वाई। ये दोनों कैसे हैं? समान। इनके यदि गुणांकों को समान कर लिया जाए, यदि इनके गुणांकों को समान कर लिया जाए तो ये समीकरण में ये जो 1/3x माइनस वाई है ये विलोपित हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपने क्या किया? 1/3x माइनस वाई का यहाँ पर जो गुणांक दिया गया वो 1/2 दिया, 1/2 का इधर गुणा करेंगे तो 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, और यहाँ करेंगे 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई, और यहाँ 1/2 का गुणा करिए, 3/4 में 1/2 का गुणा। यदि दो भिन्नों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है
तो अंश अंश का गुणा करते हैं, हर हर का गुणा करते हैं। तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/8। अब यहाँ 1/3x माइनस वाई का जो गुणांक है वो कितना है 1, और 1 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो वही आएगा, वही आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है -1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब देखो जब हमने गुणांकों को समान किया तो हमने देखा यहां पर लिखा है 1/3x माइनस वाई, यहां भी लिखा है 1/3x माइनस वाई, और इनके गुणांक भी समान, चिन्ह भी असमान, तो ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो 1/3x प्लस वाई ये लिखा, 1/3x प्लस वाई ये लिखा, इनके चिन्ह कैसे हैं समान, और चिन्ह समान होते तो संख्याएं जुड़ जाती। ये कितना लिखा आधा, ये कितना लिखा आधा, तो आधा और आधो साजो यानी 1 होगा, यानी 1 हो गया ये पूरा 1/3x प्लस वाई। इधर आओ 3/8 में 1/8 घटाओ, तो हमने कहा था यदि हर समान तो अंश घट जाएंगे, 3 में से 1 घटाओगे 2/8, काट दो 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दो तो 3x प्लस वाई बराबर 4, इसे समीकरण 3 दे देते हैं। मान किसका रखेंगे 1/3x प्लस वाई का, किसका रखेंगे रख दीजिए 1/3x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण 1 में चलो रखते हैं। ये लिखा 1 इंटू 1/3x प्लस वाई जिसका मान है 1/4 प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ये 1/4 क्या है अचर, इसे ले जाओ दाएं पक्ष में, तो 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। 1 का 1/4 में गुणा होगा 1/4 होगा, और 1/4 को दाएं पक्ष में ले गए तो ये माइनस का हो गया। हर कैसे है समान, यदि हर समान है तो बीच में अगर माइनस लगा तो अंश घट जाएंगे, और अगर प्लस लगा तो अंश जुड़ जाएंगे। 3 में से 1 घटाया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दो, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 4 बन गया। अब क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहां पर मान ना तो 3x प्लस वाई का चाहिए ना हमें 3x माइनस वाई का चाहिए, हमें मान चाहिए किसका x और y का, इसलिए हम क्या करेंगे समीकरण 1, समीकरण 3 व 4 को सॉल्व कर लेंगे। तो 3 क्या दिया 3x धन y बराबर 4, 4 क्या दिया 3x ऋण y बराबर 2, ये y असमान है कट जाएगा, 3 और 3 6x, 4 और 2 6, 6 एकम 6, x का मान 1 आ गया। x का मान रख दीजिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर रखो 3 x का मान 1 प्लस के y बराबर 4, 3 एकम 3, 3 ले जाओ दाएं पक्ष में 1 बचेगा, ये आ गया y का मान आ गया। तो ये आपकी क्लास थी दो चर रैखिक समीकरण जो भिन्नात्मक रूप में दिए गए हैं, इन भिन्नात्मक रूप में दिए गए रैखिक समीकरणों को हल करना। और भी हम एक आध सवालों को देखेंगे यहाँ पर दिया गया है। चलिए, तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार का कोई भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके पास ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब पर, आप बार बार इसको देखें। इस मेथड से एक सवाल 100% एग्जाम में पूछा जाना है। तो इस ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं कम से कम इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी आपसे जुड़ जाते अभी तक। चलिए, तो देखिएगा इसी टाइप का और सवाल हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है जैसे सवाल दिया गया है 2/x लिखा हुआ है 2/, जैसे सवाल दिया गया है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और दूसरा सवाल दिया गया 6/x माइनस 1
-3/y-2 इज इक्वल टू क्या दिया गया 1। तो मैं कुछ नहीं करना, जब भी रैखिक समीकरण इसलिए कहा जा रहा, ऐसे समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 हो। यहां आपने देखा x की घात 1 y की घात 1, तो ऐसे समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल 1 कैन बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अर्थात ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है, ऐसे समीकरण को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि इत्यादि विधियों को हमने पढ़ा। उसके अंतर्गत अब ऐसे रैखिक समीकरणों को हल करना सीख रहे हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यानी भिन्नात्मक रूप में है। क्या करेंगे, पहले हम लोग इन रैखिक समीकरण को अपने रूप में बदल लेंगे। इसे लिख देंगे 5/x-1 को लिख सकते 5 × 1/x-1। यदि इसे ऐसा लिखोगे तो खोलने पे यही आएगा। इसी प्रकार से 1/y-2 को लिख सकते 1 × y-2 बराबर 2। इसे लिख सकते 6 × 1/x-1। इसे लिख सकते 3 × 1/y-2 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया कि किसी भी संख्या को किसी भी रूप में लिखिए, यदि खोलने पर आपको वही प्राप्त हो जाए तो 3 एकम 3/y-2 आएगा। अब करना क्या है, किसी एक के गुणांक को समान, ये लिखा 1/y-2, ये लिखा 1/y-2, y-2 एक समान है, क्या नहीं है समान इनके गुणांक। 3 का गुणा इसमें कर दो, 3×5 15 × 1/x-1, क्योंकि यहां 1/y-2 का जो गुणांक है वो कितना है 3, तो 3 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे। 3 एकम 3 × 1/y-2 बराबर 6। 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा बराबर 1। अब आपने देखा ये असमान है और ये चिन्ह असमान, संख्याएं समान, इलिमिनेट हो गए। 15 × 6 21 × 1/x-1, 6 और 1 7। 1/x-1 में 21 का गुणा है, गुणा में जो संख्या होती वो भाग में जाती है, तो यहाँ 1/x-1 बराबर 7/21, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 1/x-1 बराबर 1/3। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए तो x-1 बराबर 3। इस -1 को दाएं पक्ष में ले जाइए तो ये प्लस का 1 हो गया, तो x बराबर हमको 4 प्राप्त हो गया। लेकिन मान किसका रखेंगे, 1/x-1 का। 1/x-1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में यहां पर रख दीजिए। क्या लिखा है, 5 × 1/x-1 का मान 1/3, ये रख दिया, प्लस 1/y-2 बराबर 2। समीकरण 1 में 1/x-1 का मान रख दिया हमने, तो 5 एकम 5/3 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ये अचर राशि, ये अचर राशि, अचर को अचर के पास ले जाओ तो यहां बचेगा 1/y-2, ये दाएं पक्ष में जाएगा, माइनस का हो गया। 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाया 1 बचेगा, 1/3। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम y-2 बराबर 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार का टॉपिक आपका क्या था कि 2 चर रैखिक समीकरणों को हल करना और ऐसे रैखिक समीकरण जो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए गए हैं। कल की क्लास में सभी प्रकार के थ्योरिकल प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कल क्लास इसी टाइम पर आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।